जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। जगत गुरु की श्री चरणों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे जन्म लेते क्यों रोता है, बच्चे को जन्म लेते ही रोना क्यों आती है। आज इस विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान से बनाता हूँ। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। शिष्य होने का नाते मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में और सभी सनातन धर्म का शास्त्रों का वीडियो मैं बनाता हूँ। इसीलिए सभी जगत जनों भगवत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तब आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। सत साहेब, एक बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही वो रोता है, क्योंकि जब वो बच्चे गर्भ में रहता है तब उसको परमात्मा का दर्शन मिलता है। और परमात्मा का दर्शन जब मिलता है तब परमात्मा से उसको बातचीत भी होता है। और परमात्मा को हम सब वचन दे के आया है कि हे परमात्मा, जब हम धरती पर जन्म लेंगे तब धरती पर जाके हम आपका पूजा करेंगे, आपका ज्ञान का चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं और इस माया में हम भ्रमित हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की माया। ये तीनों गुण के आधार पर हम सब इस दुनिया में परमात्मा को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म का उद्देश्य है परमात्मा का पूजा करना और परमात्मा का पूजा करके इस काल लोक से मुक्त होना। जो काल है वो है ब्रह्म। वो ब्रह्म तीनों पुत्र को छोड़ रखा है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को तीन गुण दे रखा है, सत्व रजो तमो। इस तीन गुण के आधार पर ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्त माया डालते हैं, रजोगुण डालते हैं और तमोगुण डाल देते हैं। हम जन्म लेते ही परमात्मा का भक्ति भूल जाते हैं। आज देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जो किताबें ज्ञान गंगा जीने का रहो भक्तिबोध मुक्तिबोध घर घर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक लेना ही नहीं चाहता है, ज्ञान को समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये वो लोग काल का जाल में फंसे हैं। और काल का जो यहाँ तीन गुण है उस तीन गुण उन लोगों को बांध के रखा है और उनका जो भक्ति मार्ग पूरी तरह बंद हो चुके हैं। हम जितने दारू, जितने खैनी, जर्दा, गुटखा, भांग जो नशा करता है उसमें हमारी भक्ति मार्ग बंद हो जाता है और हम भक्ति मार्ग में नहीं आ पा रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की आज जिसके ऊपर कृपा हो रही है वही आज सद्भक्ति और मोक्ष पाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जगत के कुछ लोग संत रामपाल महाराज जी के बारे में बिना जाने और शराब बकते रहता है और शराब बोलते रहता है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी किसी का ना तो बुराई करते हैं ना किसी को कोई बुराई बताते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी शास्त्रों का नॉलेज देते हैं। हमारे सनातन और दूसरा जो धर्म है, हिंदू बोलो, ख्रिस्ट बोलो, जैन बोलो, जो भी धर्म है सभी धर्मों का धर्म शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान बताते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी
शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों अनुकूल ज्ञान देते हैं। किसी किसी को इसी में बुरा लगता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है और सनातन धर्म का विरुद्ध ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये लोग जो है अज्ञानी है, काल का जाल में फंसे हैं। ये लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, क्योंकि इनका जो ज्ञान वो हरण कर लिया गया है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा इसलिए किया हूँ कि हम सब जो परमात्मा को बात बता के आया है वो सब हम यहाँ भूल चुके हैं। आज हम परमात्मा को भूल के देव देवी की पूजा कर रहे हैं। इसमें ना तो हमारा कोई लाभ होता है, ना तो हमारा कोई भी मोक्ष होगा, क्योंकि इस देव देवी में उतनी क्षमता नहीं है जो हमारे को मोक्ष दिला सके। देव देवी भी इसी काल जाल में फंसे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल जाल में फंसे हैं, और जो 33 करोड़ देव देवी है वो भी काल जाल में फंसे हैं। वो लोग का भी मुक्ति नहीं हो रहा है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी इस धरती पर आके बताते हैं कि बच्चों, आप अगर सत भक्ति करोगे, शास्त्रों अनुकूल भक्ति करोगे, कबीर देव की भक्ति करोगे, एक परमात्मा का भक्ति करोगे, सबका मालिक एक का भक्ति करोगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष 100% मिलेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो मर्यादा देते हैं, मर्यादा के साथ अगर हम भक्ति करें तो हमारा मोक्ष 100% है। लेकिन आज हम इतने दुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम सत भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो हमारा परम पिता है, हम परम पिता को ही भूल चुके हैं, जो हमारा सुख दे सकता है, दुख को हरण कर सकता है, हमारा जन्म मरण का रोग काट सकते हैं, उसी परमात्मा को भूलकर आज हम लोग देव देवी की पूजा कर रहे हैं। देव देवी का पूजा व्यर्थ है, क्योंकि देव देवी का पूजा का विधान नहीं है शास्त्रों अनुकूल। अगर हम बताएं तो देव देवी का साधना करने का शास्त्रों में विधान है। आज जो भी आदमी देव देवी का पूजा कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसको ना तो कोई लाभ होता है, ना कोई लाभ होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही बताया, तो उसको कैसे लाभ होगा? जैसे गीता जी में बताया, एक मंत्र ओम, वो किसका मंत्र है? वो है ब्रह्मो की मंत्र। और ब्रह्मो ने बोला, अर्जुन मेरा एक मंत्र है, वो है सिर्फ ओम मंत्र। ओम मंत्र जपने का विधान है। लेकिन हमारे पंडित लोगों ने क्या किया? पंडित लोगों ने सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुदेवाय, ओम काली माताय, सबका आगे ओम लिख दिया और ओम जपने को विधान दिया। इसमें क्या होता है? ना तो ओम का होता है, ना काली का होता है, ना शिव का होता है, ना दुर्गा की होती है। ये गलत है। इसमें ना तो कोई किसी को लाभ होगा, ना कोई लाभ हो सकता है। यही आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बताया। हमारा दुखों का कारण है हमारा शास्त्र विरुद्ध साधना। हम लोग परमात्मा को जो भूल चुके हैं, वही हमारा असलियत में दुखों का कारण है। जो भी आज परमात्मा का भक्ति कर रहा है वो मानव सुखी हो रहा है और सुखी होंगे, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। अगर हम सब शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तो हमारा दुख नहीं रहेगा, हम लोग सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए ही तो भक्ति करना है। अगर सुखी हम नहीं हो पाएंगे तो भक्ति किस लिए करना है? भक्ति करने से कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति का मतलब है सुख शांति, हमारा शारीरिक सुख, दैहिक सुख और हमारी सांसारिक सुख, सभी सुख जो हमारा भक्ति दे सकते हैं। लेकिन भक्ति करना पड़ेगा वही परमात्मा कबीर देव की। सत साहेब, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन मिले। सत साहेब।